राय साहब 200 मुकदमात खान साहब पे बन गए, सज़ा हो चुकी है। एक केस के अंदर 2-3 केसेस और हैं जिसमें हो जाएगी। ऑडियोज़ आई, इंटरव्यूज़ हो गए, 2 जमातें बन चुकी हैं उनकी पार्टी में से निकाल के। ये कहती हैं कि जो यंगस्टर है वो नहीं हट रहा। यंगस्टर अगर नहीं हट रहा, इसको समझाना पड़ेगा, अगले 10 साल और समझाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा, या इट्स टू लेट नाउ। मंसूर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है आयशा का, वो सेकंड है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो 2000 बाद के लोग थे उन्होंने टीवी के ऊपर हज़ारों शोज देखे। एक ही चीज़, जरदारी साहब चोर हैं, नवाज शरीफ साहब चोर हैं, और सेवियर जो है इस टाइम के ऊपर जो मसीहा है इस कौम का, उनका नाम इमरान खान साहब है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन पहली दफ़ा तारीख में एक बंदे को लक़ब दिया गया और उनका नाम है इमरान खान साहब। अब जो 20 साल लगा के आपने जहन साजी की है, आप 6 महीने या 8 महीने का टाइम दें उन्हीं एंकर्स को, उन्हीं जर्नलिस्ट को जिन्होंने 20 साल पिछले ये राग पढ़ा, चोर है चोर है चोर है। अब वो कहेंगे नहीं, नवाज शरीफ साहब बड़े नीट एंड क्लीन आदमी हैं, हमने जो माजी में कहा वो सब गलत था। थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटाइए, वो तमाम जजेस सामने आए, टेलीविजन पे आए, वो कहें जनाब हमसे गलत फैसले करवाए गए। नहीं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं, जो हो गए, तो इसका मतलब गलत फैसले थे तो बरी हुए ना। जजेस को लेके आइए, वो बताएं कि क्यों हुए गलत फैसले। भाई आज तक आप भुट्टो साहब वाले फैसले पे रिग्रेट करते हो, जुडिशियल मर्डर कहते हो। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो भी हुआ, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, टीवी पे आ जाइए, बता दीजिए, क्योंकि ऑडियो लीक्स तो आ ही रही है, पता नहीं किसी की और भी फर्दर आ जाए। तो जज अगर आगे कह दे तो लोग मान जाएंगे। जनाबे वाला जो 18 से 35 वाले मान जाएंगे। मैं जिस दिन एक मुजम्मिल साहब एक सेकंड, कम से कम जिन लोगों से मुंह में से हमने सुना कि नवाज शरीफ साहब चोर है, हम सॉरी मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उन्हीं वही आगे बताएं कि भाई फलां प्रेशर था, हमें ये फैसला करना पड़ा। वही एंकर्स आके हमें बताएं कि यार हमें ये स्क्रिप्ट आता था, भाई हमें ये फीड किया जाता था, हम इसके ऊपर कहते रहे कि जी जरदारी साहब भी मिस्टर 10% है, नवाज शरीफ साहब ने भी किकबैक्स लिए हैं। उन तमाम लोगों को लेके आए। आपकी मुजरिम यूथ नहीं है इस कौम की, आपके इस यूथ के मुजरिम वो जर्नलिस्ट, वो तमाम फैसले, वो तमाम जहन साज हैं जिन्होंने 20 साल सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया है। कौन सा एंकर आएगा, कौन सा साफी? वही एंकर जो आज ये शो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से बेहतर आदमी कोई नहीं है और पाकिस्तान को बचाना उन्होंने है। एक मोटरवे दिखा के आप मुझे कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे दी। मुझे आप ये क्यों नहीं बताते कि साकिब तुम्हारे हाफिजाबाद में बुजदार जैसा सीएम यूनिवर्सिटी देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि वो तुम्हें 500 बेड का अस्पताल देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि ननकाना साहब में यूनिवर्सिटी बन रही है? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के अंदर 21 यूनिवर्सिटियां बन रही है पंजाब के अंदर, 21 नए अस्पताल बन रहे हैं? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो अंडरपास अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके ऊपर केयर टेकर सीएम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, करना भी चाहिए कि स्पीड से काम हुआ है, ये परवेज लाई की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। भाई आप ये क्यों नहीं बताते कि जो शाहदरा वाला फ्लाईओवर है वो परवेज लाई साहब के दौर का प्रोजेक्ट है? भाई वो बुजदार साहब के। तो नून लीग ने सिर्फ मोटरवे बनाई, बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे काम, लेकिन क्रेडिट तो मोटरवे का लेते हैं आप। मुझे यूनिवर्सिटी गिनवाइए नून लीग के दौर की, मुजम्मिल साहब गिनवा दे, आयशा गिनवा दे कि फलां बड़ी यूनिवर्सिटी छोटे बैकवर्ड एरिया के अंदर ये गिनाते हैं।